हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन के बारे में ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और नाउन के बारे में आज डिटेल्स पढ़ने का मतलब ये है कि नाउन के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेटली पढ़ेंगे हम लोग। नाउन का मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में नाउन नंबर यानी काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, नाउन के केसेस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में आगे आगे मैं पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन को हम लोग बेसिकली 2 टाइप्स में रखते हैं, एक है कॉन्क्रीट, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब देखो, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्क्रीट नाउन में रखते हैं। जैसे मैं बोलूँगी टेबल, ब्रिक, उसके बाद में बुक, जो भी चीज़ आप आसपास में देख रहे हो और उसको आप छू पा रहे हो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट नाउन। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मटेरियल बॉडी नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो मटेरियल बॉडी, यानी वी कैन नॉट एक्सप्रेस देम थ्रू आवर सेंस, यानी कि हम लोग उसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। दे आर द नेम्स ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रुएल्टी बोलूँगी या प्राइड बोलूँगी या नॉलेज बोलूँगी या ब्यूटी बोलूँगी, तो नॉलेज, ब्यूटी, ये सब चीज़ को हम लोग बस फील कर सकते हैं ना कि ये क्या चीज़ है करके, लेकिन उसको हम लोग ना टच कर सकते हैं, ठीक है, ना देख सकते हैं। नॉलेज कैसा दिखता है हम लोग को पता है क्या? नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्क्रीट नाउन्स आर ऑफ 3 मेजर काइंड्स। देखो, पहले तो हम लोग नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड किए है ना, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। ओके, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में 3 प्रकार के नाउन आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है देखते हैं। पहले है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। देखो, जब सेम क्लास के पर्सन को हम लोग कलेक्टिवली मतलब कॉमन नेम दे देते हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी पर्सन, ठीक है, तो पर्सन को हम लोग, पर्सन मतलब डेफिनाइट पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं पूरे पर्सन मतलब पूरे सोसाइटी में कितने भी पर्सन है वो सब उसके अंदर में आ जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे रिवर बोलूँगी, रिवर में मैं कौन सी रिवर को मेंशन, स्पेसिफिक मेंशन नहीं की हूँ ना, तो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन मैं जब गंगा बोलूँगी तो गंगा एक स्पेसिफिक रिवर का नेम है, ठीक है, तो गंगा आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो प्रॉपरली मेंशनड है, स्पेसिफिक वो रिवर के बारे में बात करूँगी ना, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन रिवर हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। ओके, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वी समटाइम्स यूज वर्ड्स टू सी सो ए कलेक्शन ऑफ पर्सन। कभी कभी हम लोग कलेक्शन ऑफ पर्सन या प्लेस या थिंग्स को दर्शाते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे आर्मी, ठीक है, तो आर्मी में हम लोग एक ही पर्सन की बात नहीं करते। एक ही आर्मी को हम लोग, एक सोल्जर को आर्मी नहीं बोलते हैं। जब एक जन रहता है तो सोल्जर बोला जाता है, लेकिन सोल्जर्स का जो समूह होता है उसको हम लोग उसके पूरा कलेक्शन को, ठीक है, सोल्जर्स का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्लास, यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, ठीक है, क्लास में क्या होता है? बॉय गर्ल्स रहते हैं ना, स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स में फिर बॉय गर्ल्स होते हैं, तो ये जो क्लास है ना, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउन क्या होता है? नाउन तो नेमिंग वर्ड्स होता है, सबको पता है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। दुनिया में आपके आसपास, आपके चारों ओर जितने भी चीज़ देख रहे हो और उसका एक डेफिनेट नेम है, तो नाउन है। फिर नाउन के कैटेगरी आता है एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। ठीक है, उसके बाद मैं कॉन्क्रीट नाउन को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ तक हो गई क्लियर। नेक्स्ट है आपका नंबर। नंबर मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब कभी भी हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पिक्चर में है बॉय, बॉय मतलब एक ही बालक के बारे में बात किया जा रहा है तो बॉय हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा यहाँ पर बात किया जा रहा है तो बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल समझ आया? इसको हम लोग नंबर बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर।
और सिंगुलर नंबर नाउन में हम लोग जब एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बॉय का बॉयज़ हुआ, ठीक है, क्लास का क्लासेस हुआ, ठीक है, वैसे ये हो गया आपका नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बोला गया है हाउस, हाउस को या बॉय को या किसी भी चीज़ को, चॉकलेट सपोज, ठीक है, बुक, ये सब चीज़ हम लोग जब देखते हैं उसको काउंट आसानी से कर लेते हैं, तो उसको हम लोग काउंटेबल नाउन बोलेंगे, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, सपोज वाटर को आप लोग काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ एक तो चीज़ पॉइंट आउट करने वाली बात है कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ओके, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वाटर का वाटर्स कभी भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं जेंडर, ठीक है। जेंडर नाउन्स है 4 जेंडर, ठीक है। जितने भी आसपास में हम लोग का नाउन है ना, वो हम लोग उसको पूरे नाउन को 4 टाइप्स ऑफ जेंडर में डिवाइड कर चुके हैं। पहला है मस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ओके। देखो मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, नेम्स ऑफ मेल, मेल लोगों का जितने भी मेल्स होते हैं ना, मतलब पुरुष समाज, मस्कुलिन मतलब, ठीक है, मेल जेंडर को मस्कुलिन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोलेंगे हम लोग किंग, किंग क्या होता है, राजा, है ना, तो मस्कुलिन जेंडर के अंदर में आ जाएगा। बॉय मस्कुलिन जेंडर, अंकल मस्कुलिन जेंडर, लेकिन बॉय का जब हम लोग गर्ल बोल देंगे, किंग का क्वीन बोल देंगे, तो ये फीमेल जेंडर में आता है, तो इसको हम लोग फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मस्कुलिन फेमिनाइन। लेकिन कॉमन जेंडर क्या होता है भाई, कॉमन जेंडर होता है सम नाउन्स स्टैंड फॉर बोथ मस्कुलिन एज वेल एज फेमिनाइन, मतलब कई नाउन ऐसे भी होते हैं जिसको कि हम लोग स्पेसिफिक मस्कुलिन या स्पेसिफिक फेमिनाइन उसको नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी स्टूडेंट, स्टूडेंट में हम लोग बॉय स्टूडेंट भी होते हैं, गर्ल स्टूडेंट भी होते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर। जैसे चाइल्ड बोलूँगी, चाइल्ड में भी बॉय चाइल्ड भी हो सकते हैं, गर्ल चाइल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब लाइफलेस थिंग्स, हमारे आसपास में जितने लिविंग बीइंग भी होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग भी होते हैं, और जितने भी लाइफलेस थिंग या लिविंग नॉन लिविंग बीइंग होते हैं उनका जेंडर नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको न्यूटर जेंडर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबके हाथ में मोबाइल है आजकल, है ना, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर। जैसे बच्चे लोग बुक पढ़ते हैं, बुक एक लिविंग थिंग नहीं है, सो इट इज़ ए न्यूटर जेंडर, ओके। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है केस। केस shows the relation of a noun to other words in the sentence. There are 4 principal cases, मतलब नाउन का 4 केस होता है। एक है सब्जेक्टिव, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, फिर पोजेसिव, फिर वोकेटिव केस, ठीक है। तो चलिए एक एक करके उसको पढ़ते हैं। When you use a noun or pronoun as the subject of a sentence, that it is in the subjective case. To find out the subjective case we have to put who or what before the verb. देखो जैसे यहाँ पर लिखा है रीता met with an accident, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, रीता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ना, ये जो नाउन रीता है ये सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस। कैसे, यहाँ पर हु लगा के हु मेट विथ एन एक्सीडेंट, देखो हु मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो आंसर में आ रहा है रीता, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस, ओके। हु का या व्हाट का जब आंसर मिलता है ना जिस वर्ड से, ठीक है, उसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज प्लेस्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और वो किसका आंसर देता है हमको, व्हाट और हुम का। इसमें हु और व्हाट का आंसर मिलता है, हु और व्हाट का, और इसमें व्हाट और हुम का आंसर मिलता है, ओके। जैसे टॉम एट एन एप्पल,
तो टॉम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब हो गया, क्या खाया है, एप्पल खाया है, क्या यानी कि व्हाट का आंसर मिल रहा है ना भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ओके, और पोजेसिव के केस क्या होता है, पोजेसिव यानी कि ये पोजीशन को शो करता है या ओनरशिप को शो करता है। जैसे दिस इज पीटर्स अम्ब्रेला, ये पीटर का अम्ब्रेला है, ये जो पीटर्स लिखा हुआ है ना ये भी तो नाउन है, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि ये पीटर का अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला में किसका पोजीशन है, पोजीशन यानी पीटर क्या पोजेस करता है, अम्ब्रेला पोजेस करता है। हुज अम्ब्रेला इज दिस, ये किसका अम्ब्रेला है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पीटर का अम्ब्रेला है। तो डेफिनेटली पीटर यहाँ पर जो है वो पॉजेसिव केस में है, और पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग उसको लिखते हैं। और ये किसका आंसर देता है, हुज का आंसर देता है। मतलब जैसे दिस इज माई हाउस मैं बोलूँगी तो हुज हाउस इज़ दिस बोलेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होता है सब्जेक्टिव केस, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस, और जब पोजीशन को डिनोट करता है वो हो जाएगा आपका पॉजेसिव केस। ओके, नेक्स्ट में आ जाता है आपका वोकेटिव केस। ए नाउन यूज्ड टू एड्रेस ए पर्सन और थिंग इज इन द वोकेटिव केस। जैसे कभी कभी हम लोग किसी को बुलाते हैं या किसको सुनो तो इधर आओ ऐसे बोलते हैं ना, लिसन टू मी मोहन, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है लिसन टू मी मोहन, तो ये मोहन हो जाएगा आपका वोकेटिव केस। ठीक है, किसी को एड्रेस करने के लिए जब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं तो हो जाएगा आपका वोकेटिव केस। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका एपोजिशन। देखो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। एपोजिशन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मिस स्कॉट, ये टीचर जो दिख रहा है ना आपको, ये मिस स्कॉट है। आवर न्यू टीचर इज ए प्लीजेंट पर्सन। देखो यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मिस स्कॉट है, और मिस स्कॉट के बाद में क्या लगा है, आवर न्यू टीचर। तो ये मिस स्कॉट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम लोग को मिल रहा है ना। मिस स्कॉट इज ए प्लीजेंट पर्सन, मतलब मिस स्कॉट प्लीजेंट पर्सन हो गया ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन मिस स्कॉट जो कि हमारा न्यू टीचर है वही एक प्लीजेंट पर्सन है। तो ये मिस स्कॉट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग को दे रहा है। आवर न्यू टीचर जो वर्ड हम लोग इसमें यूज किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपोजिशन। ठीक है, तो उसको हम लोग डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, when one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it। यानी कि two nouns in opposition are always in the same case in the sentence। मतलब दो ठो जब नाउन यूज होगा ना, मिस स्कॉट भी नाउन है, न्यू टीचर भी नाउन है। ठीक है, और ये मिस स्कॉट के बाद में जो आवर न्यू टीचर हम लोग उसको यूज किए हैं वो एपोजिशन है। ठीक है, और ये क्या करता है, मिस स्कॉट के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम लोग को मिलता है सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पर मिस स्कॉट दिया हुआ है तो मिस स्कॉट के बारे में थोड़ा और जानकारी जिस शब्द से मिल रहा है, और मिस स्कॉट के तुरंत बाद इसको यूज करना है। ठीक है, एपोजिशन जो होता है मिस स्कॉट के तुरंत बाद उसको, या सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूँगी आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी पहले बोलेंगे, नरेंद्र मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर इज ए वेरी गुड पॉलिटिकल लीडर। तो नरेंद्र मोदी बस बोल के मैं सेंटेंस भी बोल सकती थी, लेकिन उसमें एपोजिशन का यूज की हूँ, नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी कौन है, और प्राइम मिनिस्टर है, तो ये हो जाएगा आपका एपोजिशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मेरे वीडियोज़ को, और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, थैंक यू।